ओके। ओके गाइज, सो आप लोगों को समझ में आ गया, राइट? हम्म। तो चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ओके, किसी का शायद माइक ऑन है तो आप लोग म्यूट करके बैठ सकते हो, ठीक है? म्यूट करके सुनो ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो। सो हाउ आइडेंटिटी क्रिएट्स रियलिटी। यहाँ पे इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन करो। ओके, व्हाई आर कॉन्शियस माइंड कीप क्वेश्चनिंग। देखो, ये अभी मैं क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा। आई एम सो सॉरी, बिकॉज अभी सेशन चल रहा है तो बीच में अगर चलेगा तो चेन टूटेगा, पहली बात है। और एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा तो डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस और आएंगे, है ना? सो इससे अच्छा कि मैं जो अभी कह रहा हूँ उसको सुनो। आगे चल करके कभी डाउट अगर टाइम होगा तो मैं ले सकता हूँ, अगर डाइट वगैरह, ठीक है? सो हाउ आइडेंटिटी क्रिएट्स योर रियलिटी। आपका जो आइडेंटिटी है वो आपका रियलिटी को कैसे वो क्रिएट करता है, यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा समझते हैं। पहले क्या है ना, हम आइडेंटिटी बनाते हैं, हमारा जो आइडेंटिटी है। ओके, ये बनता कैसे है, इस सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। जैसे मैंने शुरू में बोला आप लोगों को कि क्या क्या चीज के बारे में हम बात करेंगे, है ना? आइडेंटिटी मतलब आपका थॉट। आपके आइडेंटिटी के हिसाब से ही तो आपका थॉट आएगा, है ना? तो आपका जो थॉट है वो क्या क्रिएट करता है? इमोशंस। और जब आपका इमोशन क्रिएट होता है, आप इमोशन के हिसाब से ही डिसीजन लेते हो। और जब आप डिसीजन जैसे लेते हो, आपका एक्शन वहां पे कन्वर्ट होता है। राइट, वहां पे आप उसी हिसाब से, डिसीजन के हिसाब से ही आप एक्शन लेते हो। एंड आपके एक्शन के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता है। एंड रिजल्ट का मतलब रेनफोर्स्ड आइडेंटिटी। मतलब हम फिर से वही आइडेंटिटी को रिपीट कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि मेरा आइडेंटिटी ऐसा है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा जो कि आप सारे लोग वो कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो, ठीक है? कि मेरा आइडेंटिटी ऐसा है कि मैं सुबह उठ नहीं पाता जल्दी। ओके, तो ये मेरा क्या हो गया, मेरा थॉट हो गया। और ये जो थॉट है मेरे इमोशंस में कन्वर्ट हो गए कि हाँ भाई, मैं सच में नहीं उठ पाता हूँ, है ना? और इमोशंस के हिसाब से मैं क्या करता हूँ, मैं डिसीजन लेता हूँ अपनी इमोशंस के हिसाब से। राइट, मेरा डिसीजन कैसा आएगा? मेरे इमोशंस के हिसाब से आएगा। ओके, एंड देन मैं डिसीजन के हिसाब से कि हाँ भाई, मैं तो नहीं उठ पाता हूँ। तो मैं नहीं उठ पाता हूँ तो फिर जब अलार्म बजेगा मैं क्या करूंगा? स्नूज पे डाल दूंगा या बंद कर दूंगा। मेरा एक्शन यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गया। और जब मेरा एक्शन आया, वहां पे रिजल्ट क्या आया? कि मैं जल्दी नहीं उठ पाया, है ना? और जो मेरा रिजल्ट है वो फिर से मेरे आइडेंटिटी को क्या किया? कंफर्म कर दिया कि नहीं, तो सच में नहीं उठ पाता। और फिर ये जो लूप में हम चलने लगे, और यही लूप हमेशा चल रहा होता है। मैं सिर्फ एक ही चीज को आपको बोला, सुबह उठने वाला जो चीज। लेकिन ऐसे आपको हर आइडेंटिटी में देखने को मिलेगा। हर आइडेंटिटी में, जैसे मनी, रिलेशनशिप, स्टडी, या फिर अपनी जो आइडेंटिटी, मतलब आप कौन हो, किस टाइप का आप इंसान हो, इसके ऊपर भी, सारा चीज के ऊपर, ये आपके जो भी आप चीजें देख रहे हो, ये सारी चीजें क्या है? आपके आइडेंटिटी का ही रिजल्ट है ना? सो यहाँ तक गाइस आप लोग क्लियर हो गए? समझ में आ गया? यूनिवर्सल आइडेंटिटी, ओके, कॉन्शियस माइंड। तो यहाँ तक गाइस आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या चल रहा है आज तक हमारे साथ, क्या चल रहा है, हम आज तक क्या कर रहे हैं? किसी को अगर समझ में आया है तो डेफिनेटली आप बता सकते हो। मोस्ट रिलेटेबल एग्जाम्पल। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये तो सबके साथ ही होता है ना? ज्यादातर लोगों के साथ होता है। ओके, ग्रेट। ओके, ग्रेट गाइस, तो आप लोगों को समझ में आ गया। चलो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो क्विक सेल्फ चेक, इसको आप अपने कॉपी में लिखो एंड इसका क्वेश्चन जरूर करना, ठीक है? आई एम द टाइप ऑफ पर्सन हु, इसके बाद आप कोई भी आंसर लिख सकते हो। जो लेट उठता है, जो खुद को, जो सेल्फ लव नहीं करता है, जो कुछ भी,
ठीक है, आपका जैसा भी जो भी हैबिट है, जिस हिसाब से करंट आइडेंटिटी या करंट आइडेंटिटी, ओके। एंड इन रिलेशनशिप आई यूजुअली चेज, आई यूजुअली लाइक फील कि मैं लव्ड नहीं हूँ, है ना। इन रिलेशनशिप मुझे ऐसा लगता है ये है वो है ना। मैं हमेशा ओवर ओवर क्या बोलते हैं, ओवर गिवर हूँ, है ना। मैं हमेशा प्रूव करता रहता हूँ, ये जो चीज़ें हैं, ठीक है। रिलेशनशिप विथ मनी, आई ऑलवेज क्या, with money I always struggle, with money I always think that अर्निंग मनी इज सो हार्ड, ये जो चीजें मैं बोलता हूँ, ओके। तो मनी के ऊपर क्या आपका है आइडेंटिटी। व्हेन आई फेल, जब मैं फेल होता हूँ, आई व्हाट, उसके बाद क्या, व्हेन आई फेल आई रीस्टार्ट, या फिर व्हेन आई फेल आई क्विट, क्या है, ओके। दिस एक्सपोज योर आइडेंटिटी, ये आपका आइडेंटिटी को एक्सपोज करेगा। ये पहला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप कितना भी चीजें आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना भी चीजें लिख सकते हो, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। तो गाइज यहां तक था हमारा फेज 1। फेज 1 में हमने ये सब चीजों को जाना, ओके। फेज 2 में हम अपनी जो ओल्ड आइडेंटिटी है उसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। फेज 2 में ब्रेकिंग द ओल्ड आइडेंटिटी, ओके। सो पहली बात क्या है, वेयर योर आइडेंटिटी केम फ्रॉम। आपका जो आइडेंटिटी है ये कहाँ से क्रिएट हुआ। सबसे पहले चाइल्डहुड लेवल, जब बचपन में हमें कोई कुछ बोला कि तू ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, है ना, और तू पढ़ाई में ऐसा है ना, तेरा हैंडराइटिंग ऐसा है, ये है वो, मतलब बहुत सारी चीजें, वहां से हमारा प्रोग्रामिंग चालू हुआ है चाइल्डहुड लेवल से, एकदम जब पैदा हुआ था उसी टाइम से चल रहा है, ठीक है। और जब धीरे धीरे हम बड़े हुए, उसी टाइम पे भी हमारा जो है प्रोग्रामिंग चल रहा है, रिलेशनशिप को लेके, मनी को लेके, और आइडेंटिटी को लेके, वो सब चीज़ों के लेके हमारा चाइल्डहुड लेवल से प्रोग्रामिंग चालू हो जाता है, ओके। फिर उसके बाद क्या है, ब्रेकअप्स किसी के साथ भी हो सकता है, ओके। ब्रेकअप्स जब भी ये सब चीज़ें होता है, मतलब मान लेते हैं कि एक रिलेशनशिप में ऐसा हुआ, आप लोगों में से बहुत से लोगों के साथ, मतलब मैं बहुत से लोगों से बात करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि उनके साथ सेम टाइप का पैटर्न हर रिलेशनशिप में चलता है। आते हैं, पहले सब कुछ सही रहता है, फिर उसके बाद चीज़ें बिगड़ने चालू हो जाती है, फिर उसके बाद आ, जब चीज़ें बिगड़ता है फिर वो चेंज करने लग जाते हैं, फिर जब चेंज करने लगते हैं चीज़ें और बिगड़ने लगता है, फिर एट द एंड रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ एक एक ही टाइप का जो पैटर्न है, चाहे मनी को लेके हो, चाहे कैरियर को लेके हो, चाहे कोई भी चीज़ को लेके हो, उनके साथ सेम काइंड ऑफ पैटर्न, कैरियर से लेके पढ़ाई या एग्जाम, जो भी चीज़ आप बोल सकते हो, ठीक है, रिलेशनशिप, जो भी चीज़ आप बोल सकते हो, ओके। तो ये जो चीज़ें होता है ये चलता जाता है, ओके। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्ट्रगल, कंपैरिजन। जब फाइनेंशियल हम स्ट्रगल करते हैं, यहाँ से भी हमारा एक पैटर्न बनता है कि यार मेरे साथ ना हर बार यही यही होता है, एंड पैसा कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये है वो, ये जो प्रोग्रामिंग चालू होता है। कंपैरिजन, जब हम किसी के साथ कंपेयर करते हैं, और आज के टाइम पे तो बहुत लोग, मतलब कंपेयर करना ईजी है, समझ पा रहे हो, कंपेयर करना ईजी है, क्यों, क्योंकि इंस्टाग्राम हम स्क्रॉल करने लग जाते हैं, और जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लग जाते हैं तो फिर आ, जब हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगते हैं तो फिर बहुत सारे ऐसे दिख जाता है हमें कि भाई किसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, किसी का फाइनेंशियली वो बहुत स्ट्रांग है, कोई अपने पापा को कार गिफ्ट कर रहा है, बाइक गिफ्ट कर रहा है ना, कोई अपना नया घर बना रहा है, किसी का रिलेशनशिप में तो बहुत अच्छा चल रहा है। ये जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सोशल मीडिया में जो चीज़ें दिखता है वो 99% फेक होता है। कोई किसी का कलेश जो है, मान लेते हैं कि सिर्फ फोटो लेने के लिए बहुत अच्छा फोटो ले लिया और फिर उसको पोस्ट कर दिया कि हाँ आज मुझे इसने गिफ्ट दिया, या आज ये मुझे घुमाने ले गया, ये वो। फिर वहां घूमने जब जाते हैं वो, ठीक है, वहां पे जो कलेश होता है, वहां पे जो लड़ाई झगड़ा होता है, वो सब दिखाते हैं क्या, वो सब नहीं दिखाते। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो मतलब यही है कि हम सिर्फ
ये सब चीज़ों को देख के कंपेयर करना चालू करते हैं, और यहाँ पे भी हमारा पैटर्न क्रिएट होता है कि मैं ऐसा ही हूँ, मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता, ये वो चीज़ है। उसके बाद क्या है, पास्ट फेलियर्स। पास्ट, जब आप किसी भी चीज़ में आप फेल वगैरह हो गए हो या ऐसा कुछ भी, तो फिर क्या होता है, पास्ट फेलियर की वजह से आपके साथ ये प्रॉब्लम होता है। वही प्रोग्रामिंग होना चालू हो जाता है, आइडेंटिटी क्रिएट होना चालू होता है कि नहीं नहीं, ये चीज़ मेरे से नहीं होता है। आप लोगों में से कई सारे लोगों ने ये चीज़ किया होगा, लाइक कोई भी चीज़ को स्टार्ट किया होगा शुरू में, और फिर आप एक बार फेल हो गए और आपको लगा कि नहीं नहीं यार, ये चीज़ तो मेरे लिए बनाई नहीं, ये चीज़ शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, राइट। और फिर उस चीज़ को आप फिर से स्टार्ट नहीं करते हो, फिर से नहीं करते हो, ये चीज़ होता है। ओके, पास्ट फेलियर की वजह से हमारा आइडेंटिटी क्रिएट होता है। और क्या है, सोशल वैलिडेशन। सोशल वैलिडेशन मतलब, सोशल वैलिडेशन में सोशल वैलिडेशन में होता ऐसा है कि कोई, हम मान लेते हैं कि हम कुछ काम कर रहे हैं, कोई हमें बोल रहा है कि भाई तुम इस काम को बहुत अच्छे से कर रहे हो, है ना। और वहां पे हमने वैलिडेशन ले लिया कि हाँ, हम इस काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब अगर कोई बोल दिया कि नहीं नहीं, तुम बेकार कर रहे हो या जो भी चीज़ है, फिर वहां से हमारा आइडेंटिटी चेंज होना चालू होता है। सोशल वैलिडेशन मतलब, अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से बताऊं, कि आप इंस्टाग्राम पे कोई फोटो पोस्ट करते हो, वहां पे देखते हो कि इस फोटो में अगर 100 लाइक आए या 1000 लाइक आए तो फिर मेरा ये फोटो बहुत अच्छा लगता है। अगर इसमें मुझे 10 लाइक आए तो मेरा ये फोटो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब क्या है ना, अगर लोग मुझे बोलेंगे अच्छा है तो मैं मानूंगा अच्छा है। अगर लोग मुझे नहीं बोलेंगे या फिर लोग मुझे बोलेंगे कि अच्छा नहीं है, तो फिर मैं मानूंगा कि नहीं, ये अच्छा नहीं है। मतलब क्या है ना, मेरा खुद का कुछ सोच नहीं है, लोग जो बोल रहे हैं उसी को ही मैं अपना वैलिडेशन मान के चल रहा हूँ। और ये बहुत बड़ा ट्रैप है। ऐसा हम कोई भी चीज को शुरू करने से पहले यही सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि हम सोशल वैलिडेशन लेते हैं, इसीलिए। ओके, सो चलो आगे तो बात करेंगे ही डेफिनेटली। सो आइडेंटिटी हमारा ऐसे क्रिएट होता है, एंड आइडेंटिटी इक्वल टू रिपीटेशन, नॉट ट्रूथ। आपका जो आइडेंटिटी है वो सिर्फ रिपीट होता जा रहा है, लेकिन ये आपका सच्चा ही नहीं है। आप अगर अपना आइडेंटिटी को चेंज करते हो तो डेफिनेटली आपका रियलिटी भी चेंज हो जाएगा। और आइडेंटिटी को चेंज कैसे करना है, कैसे क्रिएट करना है, इसके बारे में तो हम आगे डेफिनेटली बात करेंगे ही। बट यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि आइडेंटिटी इक्वल टू रिपीटेशन। आइडेंटिटी से हमारा रिपीटेशन होता है, ओके। बट ये हमारा सच्चा ही नहीं है, ओके। नहीं तो फिर कोई इंसान अगर गरीब है तो सिर्फ गरीब है, वो अमीर कभी नहीं बन सकता। ऐसा हो सकता है क्या? अगर वो सही डायरेक्शन में चले, सही सब कुछ अपना मेहनत करे या सही डायरेक्शन में चले, तो नहीं हो सकता है क्या? डेफिनेटली हो सकता है, राइट। हमारी ज्यादातर आइडेंटिटी से दूसरे लोग, राइट। इसको सोच, राइट। ओके, सो यहाँ पे मैं आप लोगों को 3 आइडेंटिटी ट्रैप के बारे में बताऊंगा। पहला है विक्टिम आइडेंटिटी, वैलिडेशन सीकिंग। पहला है विक्टिम आइडेंटिटी। विक्टिम वाला जो आइडेंटिटी है कि यार मैं ना ऐसा हूं कि लोग मेरे को, मैं सबके लिए बहुत अच्छा करता हूँ लेकिन लोग मेरे को धोखा दे देते हैं। मैं सबके लिए बहुत अच्छा सोचता हूँ लेकिन लोग मेरे लिए ऐसे करते हैं। मैं सबका हेल्प करता हूँ लेकिन मेरा हेल्प कोई नहीं करता, है ना। ये बहुत सारे जो बोलते हैं ना, दुखड़ा रोना तो ये जो चीजें हैं, विक्टिम वाला आइडेंटिटी, मेरा कोई दोस्त नहीं था, उसने ऐसा किया था, ये वो, मैं तो कुछ नहीं जानती, मैं तो ये जानता, है ना, ये सब चीजें। बहुत से लोग बोलते हैं मेरा क्या दोस्त था, है ना, विक्टिम वाला आइडेंटिटी। और क्या है, वैलिडेशन सीकिंग आइडेंटिटी, जो कि मैंने आप लोगों को बोला अभी, वैलिडेशन सीकिंग, कि लोगों से वैलिडेशन लेना। अगर वैलिडेशन सही है तो फिर सही है, अगर नहीं है तो नहीं है ना, ये वाला। और क्या है, इनकंसिस्टेंट आइडेंटिटी। इनकंसिस्टेंट आइडेंटिटी, इनकंसिस्टेंट आइडेंटिटी का मतलब हम कंसिस्टेंटली उस आइडेंटिटी में नहीं रहते हैं। मतलब क्या है ना, वही वो भी इसी वैलिडेशन में ही आएगा। मतलब कि आज मुझे कोई अच्छा बोला तो मैं अच्छा हूँ, आज मुझे कोई बुरा बोला तो मैं इस काम में बुरा हूँ। इस टाइप का ही जो इनकंसिस्टेंट आइडेंटिटी, मतलब मेरा खुद का कोई आइडेंटिटी है नहीं। कोई मुझे अगर बोल रहा है कि हाँ तुम अच्छा हो, ये सब चीज़ें, तो फिर मैं अपने आप को सही मानता हूँ, अच्छा मानता हूँ, समझ रहे हो। सो एक्सप्लेन इट्स, ओके, मेक देम, या ठीक है। तो
वाई यू कीप रिपीटिंग योर पैटर्न्स। आप जो है अपना पैटर्न्स को क्यों रिपीट करते हो? देखो, पहली बात यह है कि बिकॉज योर नर्वस सिस्टम फील सेफ इन द फैमिलियर। आपका जो नर्वस सिस्टम है उसके साथ वो फैमिलियर, मतलब वो सेफ फील करता है, चाहे वो कितना भी, मतलब बोलते हैं ना कि रिलेशनशिप में कभी कभी इतना टॉक्सिक होता है वो रिलेशनशिप, लेकिन उसको छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम एक कंफर्ट जोन में आ गए हैं, है ना? तो ठीक वैसे ही हम हमारा जो लाइक ओल्ड आइडेंटिटी है ना, योर जो नर्वस सिस्टम है वो सेफ ही फील नहीं करता, क्योंकि ग्रोथ हमेशा पेनफुल होता है। तो जब ग्रोथ पेनफुल होता है तो हम ग्रो करने में डरते हैं ना, बिकॉज योर नर्वस सिस्टम फील सेफ इन द फैमिलियर। जो भी आप, हाँ ठीक है, सुबह नहीं उठते हैं तो नहीं उठते हैं, हाँ ठीक है, अगर झगड़ा वगड़ा हो जाता है या फिर हाँ ठीक है, मतलब मैं क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी चीज़ को मैं कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे वो अच्छा फील नहीं हो रहा है, बट मैं एक कंफर्ट जोन में हूँ, वहां से मुझे बाहर तो निकलना है, बट मेरा नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है कि वो मुझे, मेरा जो कॉन्शियस माइंड है या मेरा नर्वस सिस्टम है ना मेरा जो नर्वस सिस्टम है वो मेरे को सेफ फील करा रहा है और मेरे को फैमिलियर लग रहा है इस चीज से, इसलिए मैं बाहर नहीं निकलना चाह रहा हूँ, है ना? इवन इट्स पेनफुल, ये पेनफुल हो सकता है बट फिर भी हम नहीं, है ना? ओल्ड आइडेंटिटी इक्वल टू क्या है? इमोशनल एडिक्शन। आपका जो ओल्ड आइडेंटिटी है ये आपका, आप इमोशनल एडिक्शन की वजह से ही आप यहाँ पे रह रहे हो, है ना? तो चलो फिर इसको चेंज करते हैं। द रियल प्रॉब्लम, यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट विदाउट चेंजिंग द वर्जन हु इज मैनिफेस्टिंग। इस लाइन को और अच्छे से समझो। यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट विदाउट चेंजिंग द वर्जन हु इज मैनिफेस्टिंग। अभी आप जिस वर्जन में होके जो भी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उस वर्जन से नहीं निकल रहे हो, बट आप वो चीज मैनिफेस्ट करने के लिए चाहते हो जो आप सच में विश करते हो कि हाँ मुझे ये चीज मिल जाए। तो उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना पड़ेगा। आपको उस आइडेंटिटी में जाना पड़ेगा जो आइडेंटिटी उस सब चीजों के लिए अपने आप को वर्दी मानता है। उस आइडेंटिटी में जाना पड़ेगा जो आइडेंटिटी में आप उस चीज को कंफर्ट फील करोगे, सेफ फील करोगे, राइट? तो उसमें हमें जाना पड़ेगा। दैट्स द मिसमैच। हम चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा रिलेशनशिप में जाएं, हम चाहते हैं कि हम, हमारा जो एग्जाम है वो बहुत अच्छे क्लियर हो जाए, ये सब चीजें, लेकिन हमारा आइडेंटिटी बैकग्राउंड, इन हमारे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है कि नहीं, मेरा तो अभी ऐसा ऐसा चल रहा है, नहीं मैं तो लव्ड नहीं हूँ, मैं इजीली रिप्लेसेबल हूँ, है ना? ये सब चीजें चल रहा है, बट हम मैनिफेस्ट कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो है ना चीजें मिसमैच हो रहा है, राइट? सो ये चीज है। आ, बनश्री घोष, आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे टाइम एंड तो मैं खुद भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि बोलते बोलते मैं कई सारी चीजें बोल देता हूँ, तो इसलिए एंड का तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है? अगर आपका कुछ काम है यहाँ जा सकते हो तो जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? ओके, सो चलो फिर फेज नंबर 3 में हम बात करेंगे आइडेंटिटी शिफ्टिंग के बारे में, है ना? आइडेंटिटी, एडवांस आइडेंटिटी शिफ्टिंग के बारे में। इसमें हम अपनी आइडेंटिटी को कैसे शिफ्ट करना है इसके बारे में हम बात करेंगे, ओके? सो स्टेप नंबर 1, डिसाइड द न्यू वर्जन। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? डिसाइड करना पड़ेगा आपकी खुद की न्यू वर्जन को। डिफाइन, क्योंकि पहले हम डिफाइन करेंगे एम्बॉडीमेंट, जो आप लोगों ने सुना होगा, एम्बॉडी करो एम्बॉडी करो, है ना? तो एम्बॉडीमेंट का मतलब क्या होता है कि हमें अपने न्यू आइडेंटिटी में जीना है, अपने न्यू न्यू सेल्फ में जीना है, राइट? तो ये जो न्यू सेल्फ है, सबसे पहले अगर हमें नहीं पता कि हमारा न्यू सेल्फ कैसा कैसा है, उसका वर्जन क्या है, उसका थिंकिंग प्रोसेस कैसा है, ये जो चीजें हैं, अगर हमें नहीं पता चलेगा तो फिर हम कैसे न्यू वर्जन में जाएंगे, राइट? हमारे पास अगर कोई क्लियर पिक्चर नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, या क्लियर माइंड में नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, बस मैं ऐसे बैठूंगा कि भाई मेरे को कहीं भी छोड़ दे, तो फिर कैसे, है ना? सो डिफाइन योर न्यू वर्जन। हाउ डज दिस वर्जन थिंक? ये सबसे पहला पॉइंट है कि आपका जो नया वर्जन है वो कैसे सोचता है रिलेशनशिप,
अगर हम मान लेते हैं कि रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो अगर हम रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो अगर मैं एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप में हूँ, मेरा जो आइडेंटिटी है, मैं पहले तो आइडेंटिटी क्रिएट करूंगा ना, कि मेरा जो आइडेंटिटी है अगर वो ऐसा सोचता है कि आई एम लव्ड, देन वो वर्जन क्या सोच रहा होगा, कैसे सोचता है वो? क्या वो डेस्परेट होता है? क्या वो चेज करता है? क्या वो ओवर गिविंग करता है? क्या ये सब चीजें वो करता है? या फिर मैं एक ऐसा वर्जन हूँ जो एग्जाम ऑलरेडी क्रैक कर चुका है, या फिर वो क्रैक करने वाली, या फिर जॉब को लेकर अगर हम बात करेंगे, तो मेरा जो न्यू वर्जन है, क्या वो डेस्परेट रहेगा, एग्जाम को पास कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? ये जो चीजें हैं, मैं तो उतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अपना हर एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाता हूँ। ओके, तो ये वाला वर्जन है। आपको पहले, सबसे पहले अपना एक वर्जन क्रिएट करना है। ओके, हाउ डज दिस वर्जन थिंक, हाउ डज दिस वर्जन स्पीक, ये बात कैसे करता है? ये कॉन्फिडेंट बात करता है या अंडर कॉन्फिडेंट बात करता है? ओके, हाउ डज दिस वर्जन रिएक्ट, रिएक्ट इन द सेंस कि 3D में अगर उसे कुछ चीजें दिखता है ऑपोजिट, या ऐसे कोई चीजें हैं जो उसे बॉदर करता है, जो उसे ट्रिगर करता है, तो उस टाइम पे मेरा नया वर्जन कैसे रिएक्ट करता है? मैसेज नहीं आया, कॉल नहीं आया, या ऐसा कुछ हुआ 3D में जो कि मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, तो मेरा जो न्यू वर्जन है, अगर वो लव्ड है, अगर वो अनफॉरगेटेबल है, अगर वो इररिप्लेसेबल है, अगर वो ऐसा है, तो वो क्या चेंज करेगा? नहीं। मैं खुद एक ऐसा ऐसा इंसान हूं जो कि मैं इररिप्लेसेबल, मुझे कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता। आई एम लव्ड, है ना? तो ये जब चीजें मैं डिसाइड करूंगा अपने वर्जन, नए वर्जन को लेके, ठीक है, तो क्या मैं रिएक्ट करूंगा किसी भी सिचुएशन को लेके? नहीं करूंगा, राइट? सो हाउ डज दिस वर्जन रिएक्ट? ओके, हाउ डज दिस वर्जन डिसाइड, ये जो आपका वर्जन है ये डिसाइड कैसे करता है कोई भी चीज को लेके? ओके, कोई भी सिचुएशन में वो अपना डिसीजन कैसे लेता है? ओके, तो इन सब चीजों के बारे में हम जब क्लियरली लिखेंगे, तो हम अपना न्यू वर्जन को डिसाइड कर पाएंगे कि ये है मेरा न्यू वर्जन। तो एम्बॉडी करने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमारी जो आइडेंटिटी है उसको डिफाइन करना पड़ेगा। एंड देन स्टेप नंबर 2, विच इज किल द ओल्ड स्टोरी। ओल्ड स्टोरी मतलब कि हमारा एक कैरेक्टर था, मान लेते हैं कि हम एक मूव आप एक मूवी में हो, ठीक है, समझ लो आप एक मूवी में हो, जिस मूवी में अभी जो रोल मिला हुआ है ना, वो रोल तुम्हें पसंद नहीं है, ठीक है, अभी ये जो रोल है वो तुम्हें पसंद नहीं है, वो ऐसा वाला रोल मुझे नहीं चाहिए। मुझे कैसा वाला रोल चाहिए? मुझे एक ऐसा रोल चाहिए जिसमें मैं, लाइक, आई कैन क्रिएट वॉट एवर आई थिंक। ओके, एंड मैं लव्ड हूँ, मैं चूजन हूँ, मैं अनफर्गेटेबल हूँ, मैं इररिप्लेसेबल हूँ, है ना, मैं इररेजिस्टेबल हूँ, है ना, ये सब चीज़ें कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ। तो अभी मुझे उस कैरेक्टर को प्ले करना है। यही समझ लो कि मूवी में एक कैरेक्टर को हम प्ले कर रहे हैं, और अभी हमें कैसा कैरेक्टर मिला हुआ है, हमें कैसा कैरेक्टर चाहिए, उस कैरेक्टर को लिख लो, डिफाइन कर लो कि ऐसा है ये कैरेक्टर, ये कभी चेंज नहीं करता, इसको लोग चेंज करता है, ऐसा वाला, ठीक है, चाहे एसपी हो चाहे कोई भी हो। ओके, तो मेरा ऐसा कैरेक्टर है अभी। किल द ओल्ड स्टोरी, हमारा जो ओल्ड स्टोरी है उसको किल करना है। कैसे? री स्टॉप रीटेलिंग योर ब्रेकअप स्टोरी। ठीक है, आपका जो पुराना जो स्टोरी था, उस स्टोरी को स्टॉप रीटेलिंग, बार 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 अपने आप को या किसी और के सामने बोलना ही बंद कर दो। स्टॉप स्टॉप रिपीटिंग मनी स्ट्रगल। आपको अगर मनी को लेके कोई स्ट्रगल हो रहा है, या कैरियर को लेके अगर कोई स्ट्रगल हो रहा है, तो ये सब चीज़ों को आप रिपीट करना बंद करो। एक चीज़ आज इस क्लास से मेरे से लेके जाओ कि जो चीज़ तुम्हें नहीं चाहिए, उस चीज़ को ना खुद से बोलना है और ना ही दूसरे को बोलना है, दूसरे के सामने बोलना है। जो चीज़ हमें नहीं चाहिए उस चीज़ को कभी किसी के सामने नहीं बोलना है, और ना ही खुद को बोलना है। ओके, एंड स्टॉप रिपीटिंग आई एम अनलकी। मैं एक ऐसा एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि आई एम अनलकी बोलना बंद कर दो, आई एम विक्टिम बोलना बंद कर दो। ओके, सो मेंटल डाइट इक्वल टू आइडेंटिटी
प्रोटेक्शन। जितना हम अपनी मेंटल डाइट पे फोकस करेंगे, मेंटल डाइट क्या है, हमें जो नहीं चाहिए उस चीज़ के बारे में ना ही बोलना है, ना ही सोचना है, ना ही किसी दूसरे पर्सन को बोलना है। और मेंटल डाइट का मतलब ये होता है कि हम हमेशा अपनी मेंटल डाइट को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, है ना। जब हम अपने मेंटल डाइट को प्रोटेक्ट करके रखेंगे अपनी न्यू आइडेंटिटी के हिसाब से, तो हमारा आइडेंटिटी भी अपने आप हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे, है ना। सो यहाँ तक गाइज आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रहा है या फिर बोरिंग लग रहा है या फिर चीज़ें ऊपर ऊपर जा रहा है? बस स्कैर्ड ऑफ फेलियर, ये सब करने के बाद फेलियर मिले तो ऐसे सोच के कुछ भी टेक्निक नहीं करते। हैली, टेक्निक नहीं, आइडेंटिटी, ठीक है। टेक्निक नहीं, स्कैर्ड ऑफ फेलियर, तो ये आपका आइडेंटिटी है। मैं जो बोल रहा हूँ इसको सुनो, समझो चीजों को, ठीक है। ओके, इज द लिटिल नेगेटिव थॉट्स दैट कीप अस इन आवर इट्स इट इज द लिटिल नेगेटिव थॉट दैट कीप अस इन आवर ओल्ड आइडेंटिटी। बोरिंग तो बिल्कुल नहीं लग रहा ओके, अच्छा लग रहा है। भैया आप ये यूट्यूब में, नहीं नहीं नहीं, यूट्यूब में नहीं जाएगा। अगर यूट्यूब में जाता तो मैं डायरेक्टली रिकॉर्ड करके नहीं डाल देता। बहुत डिटेल में समझा रहे हो आप, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ओके, तो सिर्फ इतने ही लोगों को समझ में आ रहा है। मैं आप लोगों को बोला था कि चैट में एक्टिव रहो। अगर चैट में एक्टिव रहोगे तो आपका बॉडी एक्टिव रहेगा। अगर बॉडी और माइंड को तुम एक्टिव रखोगे तो तुम इजीली रिसीव कर पाओगे चीज़ों को। समझ रहे हो? चुपचाप ऐसे बैठो मत, बोलो। अगर समझ में आ रहा है या ऊपर ऊपर से जा रहा है, समझ में आ रहा है, इट्स इफेक्टिव। आ रहे समझ सर, नेट इशू है थोड़ा। ओके, समझ रही हूँ। ओके, सो यहाँ पे कितने लोग हैं? मैं भी 32, 33, है ना। समझ में आ रहा है। आई कुड हियर द क्लास फॉर अनदर 5 आवर्स पल्लवी, समझ रही हूँ। ग्रेट, ग्रेट, समझ आ रहा है। हाँ, इट्स वैल्यूएबल, या डेफिनेटली। ओके हाँ भैया, आ रहा है समझ। ग्रेट, ग्रेट। ओके गाइज, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं भैया। भैया तो फिर ये नहीं हुआ तो जल्दी तो टाइम पे तो सो साइड। ये आइडेंटिटी नहीं है। आपने अभी जो क्वेश्चन पूछा, ये आइडेंटिटी नहीं है, ये आपका लॉ को समझने का लैक ऑफ नॉलेज है, ठीक है। ये आपको और नॉलेज लेना है इस लॉ के बारे में, क्योंकि टाइम जो है वो सिर्फ, टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, इसको हमने ही बनाया हुआ है मेजर करने के लिए, अदरवाइज टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, सो स्टेप नंबर 3 में हम क्या बात करेंगे? एम्बॉडीमेंट थ्रू डिसीजंस। आस्क डेली, अपने आप को डेली आस्क करो, पूछो, व्हाट वुड माई अपग्रेडेड सेल्फ डिसाइड हियर। ओके, हियर मतलब कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी चीज हो, जब आप डिसीजन लेते हो, जब आप नेगेटिव थॉट डालते हो अपने मन में, तो यहाँ पे अपने आप को पहले ये बोलो कि मेरा जो नया वर्जन है, मेरा जो अपग्रेडेड वर्जन है, ये यहाँ पे क्या डिसाइड करता। ऐसे कुछ होते हैं ना, जैसे कि हम ऐसे कुछ 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 इंसान के टच में आते हैं, जो कि उनका बहुत अच्छा वाइब होता है एंड वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। मतलब बहुत कुछ चीज़ें वो हमारे साथ जो है उनका बॉन्डिंग बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। फिर वो जब इंसान हमारे पास नहीं होता है, मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ब्रेकअप या ऐसा कुछ चीज़ें मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि वो इंसान जब हम, वो हो सकता है हमारा मेंटोर हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब वो जो इंसान है अगर वो हमारे पास नहीं भी होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो हम ऐसे सोचते हैं कि अगर वो मेरे जगह पे होते तो वो कैसे डिसीजन लेते। ऐसे बोलते हैं कभी कभी। तो हो सकता है कुछ लोगों के साथ हुआ हो, कुछ लोगों के साथ नहीं हुआ हो, बट अगर आपके साथ हुआ हो तो आप रिलेट कर पाओगे कि ऐसे सोचोगे कि इस सिचुएशन में अगर वो इंसान होता जिसको मैं अपना आइडियल मानता हूँ, तो वो इस सिचुएशन में कैसा डिसीजन लेता, तो मुझे भी उसी हिसाब से डिसीजन लेना है। तो ठीक वैसे ही अपने आप का जो न्यू आइडेंटिटी आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, अपनी कॉपी पेन लेके जो भी क्वेश्चन मैंने पूछा उस क्वेश्चन का आंसर देके अगर आप न्यू आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हो, तो इस सिचुएशन में वो आइडेंटिटी कैसा डिसाइड करता, मेरा अपग्रेडेड वाला जो वर्जन है, मेरा वर्जन 2.0, ठीक है, वो कैसा डिसीजन लेता। ओके, आइडेंटिटी इज बिल्ड इन हाउ यू रेस्पॉन्ड,
आपका जो आइडेंटिटी है वो कैसा बिल्ड होता है, हाउ यू रिस्पॉन्ड, आप अपने सिचुएशन को लेके आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हो, हाउ यू स्पेंड, ओके, हाउ यू कम्युनिकेट, एंड हाउ यू व्हाट यू टॉलरेट। ओके, क्या आप टॉलरेट करते हो, क्या आप स्पेंड करते हो, एंड हाउ यू कम्युनिकेट, आप कम्युनिकेट कैसे करते हो। ओके, ये सब चीज़ों से आपका जो न्यू आइडेंटिटी है वो बिल्ड होता है धीरे धीरे। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं हो जाता है, इसको टाइम लगता है, डेफिनेटली टाइम लगता है, क्योंकि आप अभी जो आइडेंटिटी पे बैठे हुए हो, ये आइडेंटिटी बिल्ड होने में कितना टाइम लगा है, काफ़ी टाइम लग गया आपको। अगर 20 30 40 50 100 साल हुआ हो तो इतना टाइम लग गया है आपको ये आइडेंटिटी बिल्ड होने में। ओके, 100 साल का तो वैसे कोई होगा नहीं ठीक है। तो इतना टाइम अगर आपको आइडेंटिटी बिल्ड होने में लग गया है, तो रीबिल्ड करने में कितना टाइम लगेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत टाइम लगेगा, नहीं, अगर हम एफर्ट्स डालते हैं तो डेफिनेटली हम चीज़ों को चेंज कर लेंगे। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि आज मैंने आइडेंटिटी शिफ्ट किया तो कल ही मेरा आइडेंटिटी चेंज हो जाएगा, कल मेरे साथ सब कुछ वो अच्छा होने लग जाएगा जो मैं चाहता हूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। आई होप कि आप लोग ये तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि एक ही दिन में हो जाएगा, ये एक ही घंटे में हो जाएगा, है ना। सो माइक्रो डिसीजंस बिल्ड माइक्रो आइडेंटिटी। आप मैक्रो आइडेंटिटी, ठीक है, आपका जो माइक्रो डिसीजंस, छोटे 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 डिसीजंस जो आप लेते जाते हो पूरे दिन में, पूरे दिन में आप छोटे 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 पूरे जो सिचुएशंस आते हैं या जो आपके माइंड में थॉट आते हैं, उनको आप कैसे फ्लिप करते हो, न्यू आइडेंटिटी के हिसाब से आप कैसे फ्लिप करते हो, यही आपका आइडेंटिटी को, न्यू आइडेंटिटी को बिल्ड करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है, और मैसिव आइडेंटिटी लेके आपका बिल्ड होता है। ठीक है। सो ये रहा आपका स्टेप नंबर 3। एंड स्टेप नंबर 4 में हम जब आइडेंटिटी को बिल्ड ही कर लिया एंड समझ गए कि उसको फ्लिप कैसे करना है, नाउ उसको स्टेबलाइज कैसे करना है। एट फर्स्ट इट फील्स फेक, होता है आप लोगों के साथ फेक। जब आप कोई भी चीज को एम्बॉडी करते हो तो आपको फेक लगता है, ये तो सब लोग रिलेट कर ही पाओगे कि हाँ भाई फेक लगता है, मुझे लगता है कि मैं अपने आप से झूठ बोल रहा हूँ, मैं अपने आप के साथ वो झूठ बोल रहा हूँ। होता है आप लोगों के साथ, रश्मि आपके साथ होता है, हेली आपके साथ होता है, ओप्पो आपके साथ होता है, और फेक बाई लुकिंग एंड सर्चिंग इट राइट, रितिका सर्चिंग इन 3D, राइट। हाँ, प्रियंका, ज्योति, हाँ, ओके, पल्लवी, ओके, सर नर्वस सिस्टम को रेगुलेट। आप रियल में आप क्वेश्चन बाद में करना, ठीक है नर्वस सिस्टम को रेगुलेट कैसे करते हैं, रेगुलेट करने के लिए आपको रिपीटेशन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, जब आप रिपीट करोगे तो चीज़ें होगा। ओके, सो एट फर्स्ट आपको क्या है ना, इसमें होता है, बट सबसे ज़्यादा ट्रिगर तब होते हैं जब हम एफ फॉर्म कुछ कर रहे होते हैं और थ्रेड में कुछ और दिखाई देता होता है, राइट। ओके सर, ओके भैया, चीज़ों को मानने से समय लग रहा है। हाँ, समय लगेगा। अभी तो मैंने आपको बोला चीज़ों को मानने में समय लगेगा, क्योंकि आप लॉ के बारे में ही, पहली बात ये है कि आप लॉ के बारे में ही सबसे अच्छे से क्लियर नहीं हो। अगर आप लॉ के बारे में अच्छे से क्लियर नहीं हुए होंगे तो धीरे धीरे आपको, अगर भी क्लियर हो गए तो थियोरिटिकल क्लियर हो गए, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने जाते हैं, हम प्रैक्टिकली जब हम चीज़ों को फेस करते हैं तो वहां पे हमारा जो सारा थ्योरी है ना वो डिसमिस हो जाता है, वो चीज बिगड़ जाता है कभी कभी, है ना। इट फील्स सो बिग टू अचीव, राइट। पता है ये बिग क्यों लगता है, क्योंकि आपने अपना आइडेंटिटी ऐसे बनाया है कि जो भी चीज मैं उसको करने जा रहा हूँ या अचीव करने जा रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत बड़ा है, पेडेस्टल पे रख रहे हो। ठीक है, इसीलिए रिवीजन करके सही कर सकते हैं भैया। नहीं, मैं बस आपको इतना अभी बोला, रिवीजन क्या आप बचपन में चले जाओगे कितने चीज़ों को आप रिवीजन करोगे, है ना। तो रिवीजन नहीं, रिपीटेशन कर सकते हो आप। ठीक है। ओके, सो एट फर्स्ट इट फील्स फेक। सबसे पहले क्या होगा, आपको ये चीज़ें फेक फील होगा, बट इट्स नॉर्मल। ये चीजें नॉर्मल है, व्हाई, बिकॉज योर नर्वस सिस्टम इज अट्रैक्टेड टू द ओल्ड वर्जन। आपका जो नर्वस सिस्टम है, सॉरी, अटैच्ड टू द ओल्ड वर्जन, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो किस हिसाब से पैटर्न हुआ है, किस हिसाब से आपका जो न्यूरो पाथवेज हुए है, वो न्यूरो पाथवेज किस हिसाब से अभी प्रोग्राम्ड है, बताओ मुझे, किस हिसाब से आपका न्यूरो पाथवेज क्रिएटेड है।
उनको जब हम चेंज करेंगे तो डेफिनेटली फेक फील ही होगा, है ना, क्योंकि हमारा जो पहले का जो नर्वस सिस्टम है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अटैच्ड है हमारे न्यू सेल्फ के साथ। अब अगर न्यू सेल्फ के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, उनको चेंज होना या डिसमिस होना या चेंज होने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा, और ऑब्वियसली उसको वो फेक ही फील करेगा, है ना। सो इसका सोल्यूशन क्या है? यहाँ पे किसी ने पूछा था नर्वस सिस्टम को रेगुलेट कैसे करना है, रिपीटेशन। ओके, सोल्यूशन है इसका रिपीटेशन और इमोशनली न्यूट्रलिटी। ओके, इमोशनल न्यूट्रलिटी। आप जैसे होता है ना, क्या आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप शुरू शुरू में जब विजुअलाइज करते थे कोई भी सीन को लेके, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था, या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा लगता था, या फिर ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं, ये है वो है, ये सब चीज़ें लगता था। बट जब आप उसको रिपीट करते गए तो आपको धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल लगने लगा, और ऐसा लगने लगा कि हाँ भाई ये चीज़ मेरे लिए नॉर्मल है। मतलब अब वो एक्साइटमेंट नहीं है, अब वो मतलब वही है, वो अब वो इतना ज्यादा एक्साइटिंग लगता नहीं है ना, बोरिंग सा। क्यों? क्योंकि हमारा जो हमारे साथ क्या होता है कि हम न्यूट्रलिटी पे आ जाते हैं, इमोशनल न्यूट्रलिटी पे आ जाता है, ठीक है, हमें वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं लग रहा, हम हमारे लिए वो भी नॉर्मल हो रहा है ना। ओके, सो फिर क्या है? कंसिस्टेंट डिसीजन। कैसे करना है आपको स्टेबलाइज? कंसिस्टेंट डिसीजन। आपको कंसिस्टेंटली आपको वो डिसीजन लेना है। कौन सा वाला डिसीजन लेना है? कि मेरा न्यू सेल्फ अभी क्या सोच रहा होगा, मेरा न्यू सेल्फ अभी इस चीज को कैसे हैंडल करेगा, जो चीज मैंने आप लोगों को बोला कि मेरा जो न्यू सेल्फ है, ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये जो चीजें हैं। ओके, सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, बार बार रिपीट करके, लास्ट टाइम आई फील दैट, और कितना रिपीट करोगे ये तो। देखो, लंबा लंबा क्वेश्चन मत पूछो आप, क्योंकि आप खुद ही टाइप करते रहोगे, और मैं बिल्कुल भी अभी नहीं पढ़ूंगा जब तक सेशन खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। तो इसीलिए आप अपना मेहनत वहां पे बर्बाद मत करो, मेहनत यहाँ लगाओ कि जो चीजें मैं अभी समझा रहा हूँ उसको सबसे पहले रिसीव करो। पता है हम क्या करते हैं? हम कोई भी चीज को जब सुनते हैं, वो सुनने के लिए नहीं सुनते हैं, समझने के लिए नहीं सुनते हैं, सिर्फ ऐसे सुनते हैं कि हाँ हाँ ठीक है बोल लिया मैंने, सुन लिया, अब मेरा सुनो, अब मैं जो बोल रहा हूँ सुनो, मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है। और इस चक्कर में क्या होता है, चीजें हम सही से समझते नहीं है, चीजें हम चीजों को रिसीव ही नहीं करते, और यही पैटर्न बार बार रिपीट होता है। क्या बार बार रिपीट होता है? कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है। भाई प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन के लिए तो बैठा है। यहाँ पे हम किस लिए बैठे हैं बताओ? मैं आप लोगों को क्यों समझा रहा हूँ चीजों को? मैं इसलिए तो समझा रहा हूँ कि आपको सोल्यूशन मिले। लेकिन आप प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, भाई इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लेके आए हैं, है ना। हम इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन के बारे में तो बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है। हम्म। ओके, ओके गाइज, सो चलो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देता हूँ। ओल्ड यू वर्सेस न्यू यू। ओल्ड ओल्ड यू में क्या है, आप ओवर थिंक करते थे, आप रीएश्योरेंस को मतलब सीख करते थे, है ना, रिएक्ट इमोशनली, इमोशनली आप रिएक्ट करते थे, है ना, डाउट को आप प्रोसेस करते थे, बार बार डाउट कर रहे थे, है ना। बट द न्यू यू, आपका जो न्यू यू है ना, आप जो न्यू हो, आप काम हो, आप सर्टेन हो, है ना, आप स्टेबल हो, डिटैच फ्रॉम द आउटकम हो, आपका आउटकम से आप डिटैच हो जाते हो, ठीक है। पता है यही मेन चीज होता है, जब आप डिटैच हो जाते हो अपने आउटकम से। इसका क्या है, हमारी गीता में क्या बोला गया है कि कर्म करो बट फल की चिंता मत करो। क्या है इसका मीनिंग? इसका मीनिंग यही है कि कर्म करो, कहाँ पे? 4D में। इसके ऊपर मेरा एक वीडियो है यूट्यूब पर, आप अगर देख सकते हो तो जाके देख लेना। इसका टाइटल भी यही है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, ठीक है, इसका टाइटल भी सेम है कि आप कर्म करो यहाँ पे, लेकिन फल की चिंता मत करो, कब आएगा, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, कौन लेके आएगा, ये जो है, कैसे होगा, है ना। ये चीज जब तक हम करेंगे, हम ये सोच रहे हैं कि सब हम कंट्रोल कर रहे हैं। अगर सब कंट्रोल कर रहे हो तो अब तक किए क्यों नहीं? अब तक है क्यों नहीं है वो चीज तुम्हारे 3D में? समझ रहे हो ना मेरी बात, है ना। कर्म मेंटली करना है, राइट, कर्म यहाँ पे हम कर रहे हैं। 3D तो बस रिफ्लेक्शन है। 3D जो है वो तो सिर्फ रिफ्लेक्शन है।
राइट। तो कर्म हम यहाँ करेंगे और चीजें थ्री डी में चेंज होगा। ओके, सो डिटैच फ्रॉम आउटकम। आपको आउटकम से डिटैच, आपका जो न्यू यू है वो आप आउटकम से डिटैच है। ओके, क्यों? क्योंकि उसको पता है, आपका न्यू यू को पता है कि वो यहाँ पे जो इमेजिन करता है, 4D वर्ल्ड में जो वो इमेजिन करता है। हाँ गाइज, वो मेरा ब्रॉडबैंड बंद हो गया था। रुको 1 मिनट है। ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? क्या मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? ओके। ओके। ओके गाइज, थैंक यू। हम्म। सो तो हमारा जो न्यू यू है ना, मतलब न्यू, आप जो न्यू वर्जन के साथ हो, तभी क्या है, आप डिटैच्ड हो। आप आउटकम पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर, क्योंकि मेरा जो न्यू वर्जन है वो क्या है, वो यहाँ पे चीज़ों को अचीव कर चुका है। राइट। अगर उसे पता है कि इसका जो इमेजिनेशन है वही उसका रियल वर्ल्ड है। कुछ लोग बोलते हैं ना, डेल्यूलू इज द ओनली सल्यूलू है ना। इसका मतलब क्या है कि मैं जो डिल्यूजनल वर्ल्ड में जी रहा हूँ, मेरा जो डिल्यूजनल है वही मेरा रियल वर्ल्ड है। ओके। तो अब मैं अगर यहाँ पे कुछ खिचड़ी पका रहा हूँ तो खिचड़ी बन के बाहर आएगा। तो अगर मैंने यहाँ पे खिचड़ी पका लिया है तो बाहर तो मुझे खिचड़ी मिल ही जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मुझे फिर आउटकम पे या फिर मुझे अपनी 3D रियलिटी पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है नहीं। ठीक है ना? सो डिटैच फ्रॉम द आउटकम एंड, और क्या सोच रहा हो? फोकस्ड ऑन द ग्रोथ। आप सिर्फ ग्रोथ पे फोकस करोगे, क्यों? एक ही चीज पे नहीं अटकोगे कि अभी तक मिला नहीं है, ये है वो है, नहीं। मुझे पता है कि मैनिफेस्टेशन हमेशा बैकग्राउंड में होता है। बैकग्राउंड इन द सेंस कि जो भी चीज़ को हम मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो हमेशा बैकग्राउंड में जो है वो चीज़ें प्रोसेसिंग पे चल रहा होता है कि हाँ वो ऑलरेडी हो गया। अब अगर हो गया है, मैं सेफ एंड सिक्योर हूँ। ओके। अगर मेरे पास वो चीज़ है, रश्मि, आपको मैं क्या ही बता सकता हूँ, है ना। 3D का सोल्यूशन बताओ वही तो मैं बता रहा हूँ अभी। अगर आप सुनोगे, मैं थोड़ी देर पहले क्या बोला आपको, कि अगर आप ऑब्जर्वेशन वाले मोड पे आओगे तभी चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाओगे, अदरवाइज आपको सिर्फ लगेगा कि ये बंदा आके बकबक कर रहा है और कुछ ही समझ में नहीं आ रहा है। मैं वही तो बता रहा हूँ। जस्ट इग्नोर इट नहीं, इग्नोर करोगे। कैसे इग्नोर करोगे? सिर्फ इग्नोर करने से थोड़ी हो जाता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? फ्लिप, फ्लिप भी नहीं, 3D को कैसे इग्नोर करोगे? इसके ऊपर तो मेरा कई सारे वीडियो है, आप जाके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मेरा यहाँ पे चीजें हो गया है 4D वर्ल्ड में, मेरा बाहर जो चीजें होगा वो तो डेफिनेटली चीजें होगा ही होगा। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि अभी मुझे जो दिख रहा है वो मेरा कौन सा एजम्पशन है, वो मेरा कौन सा वर्जन ने बोला था, वो वर्जन मेरा ओल्ड वाला वर्जन बोला था। पहली बात है। दूसरी बात है कि अभी मेरा जो न्यू वर्जन है वो मेरा 3D वर्ल्ड को कैसे हैंडल करता है, किस हिसाब से हैंडल करता है। अगर उसके साथ कोई चीज हो रहा है तो मेरा न्यू वर्जन अगर होता तो वो इस टाइम पे क्या सोचता। वही तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। यहाँ पे मेरा न्यू वर्जन है, वो क्या सोचता। ये है मेरा न्यू वर्जन, क्या? ओवर थिंक, रीएश्योरेंस, है ना, रिएक्ट करना, डाउट को प्रोसेस करना, ये मेरा ओल्ड वर्जन है। अब मैं ओल्ड वर्जन से निकल के न्यू वर्जन में आ रहा हूँ। तो न्यू वर्जन में अगर मैं आ गया हूँ तो जब 3D मेरे को दिख रहा है तो मैं वहां पे कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ? क्या मैं अपने न्यू वर्जन के जैसे रिएक्ट कर रहा हूँ या फिर मैं अपनी ओल्ड वर्जन के जैसे रिएक्ट कर रहा हूँ? अगर यहाँ पे मेरा न्यू वर्जन होता तो वो किस तरीके से रिएक्ट करता, क्या करता वो? समझ रहे हो मेरी बात को? ओके। सो आगे बढ़े। यहाँ तक समझ में आ गया? मेक देम विजुअलाइज द कॉन्ट्रास्ट। ओके, आपकी माइंड को, है ना, विजुअलाइज करो। यहाँ तक गाइस आप लोगों को समझ में आ गया चीज़ें, कि आपका न्यू आइडेंटिटी एंड आपका ओल्ड आइडेंटिटी कैसे आपको करना है ना, परफेक्टली। ओके, ग्रेट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। द शिफ्ट, यू डोंट मैनिफेस्ट योर डिजायर्स। आप अपने डिजायर को मैनिफेस्ट नहीं करते हो, यू मैनिफेस्ट कंफर्मेशन ऑफ योर सेल्फ इमेज। आप देखो, इस चीज को अच्छे से समझो।
कहीं पे भी दिमाग लगा रहे हो, इधर उधर कुछ कर रहे हो, तो आराम से सुनो, पहले इस बात को सुनो मैं जो बताने जा रहा हूँ अभी। ठीक है, थोड़ा एक्टिवली सुनो। यू मैनिफेस्ट कंफर्मेशन ऑफ योर सेल्फ इमेज। कुछ चीजें हुआ आपके साथ 3D में, क्योंकि चीजें कब होता है 3D में पहले, है ना, 3D में हो ही जाता है। आप वहां से ट्रिगर होके थॉट और भी ज्यादा बिगाड़ लेते हो। तो मान लेते हैं कि 3D में कोई चीज हुआ, आपने उसको देखा, और फिर आपने अपने बारे में कोई राय बनाया कि मैं तो ऐसा ही हूं, मुझे कोई प्यार नहीं करता। तो यहां पे ये लाइन को याद रखना, यू मैनिफेस्ट कंफर्मेशन ऑफ योर सेल्फ इमेज। और सेल्फ इमेज आपने क्या बना रखा है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। अगर मैंने ये बोला कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरा सेल्फ इमेज क्या है कि मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। मेरे 3D में क्या दिखा, मुझे कोई प्यार ही नहीं कर रहा। फिर मैंने बोला कि हाँ यार, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, तो ये लूप में फंस गए। तो उस टाइम पे मुझे अपने न्यू सेल्फ के जैसा सोचना है या मेरा पुराने सेल्फ के जैसा सोचना है, ये मैटर करता है कि वहां से आपका शिफ्टिंग चेंज होता है या नहीं। समझ रहे हो ना मेरी बात को। यू मैनिफेस्ट कंफर्मेशन ऑफ योर सेल्फ इमेज। आप अपने सेल्फ इमेज को कंफर्म जितनी बार करोगे, उतना ही बार आप अपनी ओल्ड रियलिटी को कंफर्म, ओल्ड रियलिटी को जिंदा रखोगे, और आपका ओल्ड रियलिटी फिर से वापस से बार 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 रिपीट होता जाएगा। ओके। सो इस चीज को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। लेट दैट सिंक इन। मतलब आपको अपनी न्यू वर्जन के जैसा क्या करना है, कंफर्मेशन देना है अपने आप को बार बार। ओके। सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होगा, इफ यू स्टे द सेम रियलिटी, जो ओल्ड वाला रियलिटी, ओके, देन आपके पास आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। अगर अभी तक आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है, तो आप अपने पुराने आइडेंटिटी में हो, दैट्स वाई ये चीज हो रहा है, राइट। यस रितिका, फर्स्ट यू हैव टू बिकम योर न्यू सेल्फ टू मैनिफेस्ट द थिंग। सबसे पहले मान लेते हैं कि चलो ये चीज मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको मैं ये चीज समझाऊंगा, ठीक है। इफ यू शिफ्ट द आइडेंटिटी, देन आपका लाइफ जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, एक मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इसको आप रिलेट करना, ठीक है। मान लेते हैं कि आप मार्केट से एक बिस्किट का पैकेट लेके आए, ठीक है। बिस्किट का पैकेट लेके आए, बड़ा सा बिस्किट है, ठीक है, आप उसको एक बार में नहीं खा पाओगे, ठीक है। तो आप उसको घर पे लेके आए, और आपको उसको रखने के लिए कोई जगह नहीं है। आपने उसके लिए कोई जगह ही नहीं रखा रखने के लिए, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, जब आप वो बिस्किट को लेके आओगे, पैकेट को खोलोगे, फिर कुछ ही बिस्किट्स को आप खाओगे, बाकी जो बिस्किट्स है क्या करोगे, आप उसको रखोगे। अब आपके पास तो रखने के लिए कोई जगह नहीं है, मतलब कोई डब्बा वगैरह या फिर ऐसा कुछ तो है नहीं, जार वगैरह कुछ है नहीं। तो आप क्या करोगे, ऐसे ही खुला रख दोगे। जब आप खुला रख दोगे, तो वो चीज़ होगा क्या, उसमें हवा लग जाएगा, या फिर उसको चींटियां खा जाएंगे, या फिर खराब हो जाएगा, वो ऐसा कुछ होगा। टाइम पे तो आप सही सब कुछ, सब बिस्किट जो है आप नहीं खा पाओगे। तो आपने पहले क्या सोचा कि मैं पहले बिस्किट लेके आता हूँ, है ना, मेरे पास पहले बिस्किट आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है देखा जाएगा। लेकिन अगर हम उस बिस्किट को लाने से पहले उसके लिए डब्बा रखेंगे, सही वाला एक डब्बा रखेंगे, और जब बिस्किट लेके आएंगे तो जितना हम खाएंगे खाएंगे, उसके बाद फिर हम उसको वापस रख देंगे, है कि नहीं, वो सिक्योर रहेगा। तो ठीक वैसे ही पहले हम क्या करेंगे, अपनी आइडेंटिटी को बिल्ड करेंगे, मतलब डब्बा पहले प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद जब हम बिस्किट लेके आएंगे, मतलब अपना डिजायर लेके आएंगे, तो वह हम अच्छे से सिक्योर रख पाएंगे, वो होल्ड करके रख पाएंगे, सेफ करके रख पाएंगे। अदरवाइज वो आएगा, फिर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी तो हमारा ओल्ड वाला है, हमारे आइडेंटिटी में तो बेकार की चीज़ें हैं, है ना। हम तो इसको, हो सकता है इधर उधर का टेक्निक करके मैनिफेस्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो होल्ड करके नहीं रख पाओगे आप। आपने देखा होगा कि जो केबीसी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो 7 करोड़ रुपए पहले ही जीत चुके हैं, बहुत पहले। लेकिन अगर आप यूट्यूब में जाके देखोगे कि वो जो 7 करोड़ रुपए जीते थे, उनमें से कितने लोग आज 7 करोड़ का 700 करोड़ बनाए हैं, क्योंकि उसमें तो बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है ना। तो कितने लोग 7 करोड़ को 700 रुपये, 7 करोड़ को 700 करोड़ रुपए में कन्वर्ट किए हैं, या 70 करोड़ में भी कन्वर्ट किए हैं, नहीं, वो अपने पुराने रियलिटी में चले गए हैं। क्यों,
इसका रीज़न सिर्फ यही है कि उनका आइडेंटिटी ऐसा है कि हम सिर्फ महीने का 5, 10, 50 हज़ार रुपये ही कमा सकते हैं, इसके आगे अगर ज़्यादा पैसा आता है तो हम संभाल के नहीं रख पाएंगे, उसको उड़ा देंगे कहीं, गाड़ी खरीद लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, यही सब बेकार की चीज़ों में पैसे उड़ा देंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को आप? देखना, उनका जो लाइफ है वो फिर से वापस वैसे हो, क्यों? क्योंकि उनका मनी आइडेंटिटी वैसा ही है, पुराना आइडेंटिटी है। अब अगर अचानक से 7 करोड़ रुपए आए हैं, अब उनको संभाल नहीं पाएंगे क्योंकि आइडेंटिटी तो शिफ्ट नहीं हुआ। क्या करेगा? पुराने आइडेंटिटी पे फिर से वापस आ जाएगा। ठीक है। सो अगर आप अपने पुराने आइडेंटिटी में रहोगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, और अगर आप अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करते हो, ऑब्वियसली बात है, आइडेंटिटी शिफ्ट मतलब डिफरेंट लाइफ, है ना? सो ये चीज़ है गाइज, ये था आज का गाइज सेशन। एंड कैसा लगा आपको सेशन, बताओ? कितने लोगों को सेशन में चीज़ें समझ में आया, एंड कितने लोगों को समझ में आएगी सच में आइडेंटिटी कैसा शिफ्ट करना होता है? वी हैव टू थिंक। ओके, मतलब बढ़िया समझ में आया सब कुछ। ओके, ये सर हेल्पफुल फंटेस्टिक सेशन, थैंक यू सो मच महेश भाई। नाइस एक्सप्लेनेशन, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से सब समझ में आ गया सब, थैंक यू भैया। सर क्या सिर्फ रिपीटेशन ही सल्यूशन है? जो जो चीज़ें मैंने आपको बोला, चेतना, जो रिपीटेशन, सिर्फ रिपीटेशन और फ्लिप, रिपीट करते जाओ। और जब भी कोई आपके पास सिचुएशन आता है, ऐसा कुछ भी जो सिचुएशन में आपको जो नहीं चाहिए उस आइडेंटिटी से अगर आप सोच रहे हो, तो फिर आपको वहां पे फ्लिप करना है। ओह, सॉरी गाइस। तो आपको फ्लिप करना है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आपको उसी टाइम पे ये सोचना है कि ये मेरा पुराना आइडेंटिटी सोच रहा है या फिर मेरा न्यू आइडेंटिटी सोच रहा है। और अगर यहाँ पे मेरा न्यू आइडेंटिटी है, और अगर यहाँ पे मेरा न्यू आइडेंटिटी मैं ट्यून कर रहा हूँ, तो फिर मैं इस जगह पे कौन सा कैसा डिसीजन लेता? समझ रहे हो ना? Awesome session. Thank you so much. You explained everything. Yeah. सो गाइज, ये तो बस छोटा सा सेशन था, ठीक है? मैं आप लोगों को एक ही सेशन में सब कुछ नहीं बता सकता, है ना? सो दैट्स वाई मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। शायद आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को, कि मैं 21 डेज का जो है ना बैच 2 का चैलेंज में स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं हर एक टॉपिक पे एक एक दिन लेता हूँ, पूरा एक एक मतलब एक एक घंटा लेता हूँ, एक एक घंटा पूरा एक ही टॉपिक पे मैं समझाता हूँ चीज़ों को। और उसमें आपको हर रोज टास्क मिलता है, हर रोज आपको टास्क मिलता है। और उस टास्क को आपको मुझे भेजना होता है, सेंड करना होता है, ठीक है? तो ये अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप मुझे रीच आउट कर सकते हो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, ठीक है? एंड देन फिर मैं आपको बताऊंगा कि ज्वाइन करने का प्रोसीडियर क्या है। ओके प्रियंका। प्रियंका वैसे लाइक 21 डेज का हमारा सेल कॉन्सेप्ट बैच बैच का स्टूडेंट है, ठीक है? तो अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहते हैं, एंड हर एक्सपेक्ट पे, मतलब हर एरिया पे अपनी सेल कॉन्सेप्ट को सही करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप इस चैलेंज को ज्वाइन करो। 21 डेज का चैलेंज है, हर दिन हम लाइव आएंगे। एंड या श्योर प्रियंका, आप मुझे बता सकते हो इस सेशन के बाद, ठीक है? इसके बाद क्लास का टाइमिंग 10 PM ही है। एंड अगर आप टाइम पे नहीं ज्वाइन कर पाते हो तो डेफिनेटली आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा उसका। एंड आपको टाइम भी मिल जाएगा कि हाँ आप अपना टास्क वगैरह सुन के वो कर सकते हो। वो अपना एक कम्युनिटी है, ठीक है? वो हमारा खुद का एक कम्युनिटी ही मान सकते हो, उसमें हर रोज आएंगे, बातें करेंगे। उसमें मैं क्वेश्चंस का आंसर भी करता हूँ, अगर आपको मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग भी कोई भी अगर क्वेश्चन वगैरह है तो आप डेफिनेटली वहाँ पे मैं आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है? या श्योर प्रियंका। सर कैन आई ऑन माई माइक एंड आस्क वन क्वेश्चन? हाँ सेजल, आप पूछ सकते हो। हाय सेजल, मैंने पढ़ लिया है आपका। या सर आवाज आ रही है? आ रही है, बोलो। सर आपने बोला डिटैचमेंट होना चाहिए, तो डिटैचमेंट इन द सेंस क्या? क्योंकि मैं अपने डिजायर के बारे में भूल तो नहीं सकती, तो इट इज माई इन माई माइंड, ठीक है? नहीं, हाँ बट हाँ, मतलब ऐसा होता राइट। है कि
तो देखो डिटा आप बेसिकली ये पूछ रहे हो कि डिटैचमेंट का मतलब क्या है ना? मतलब डिटैचमेंट अगर मैं बोलूँ तो क्या मतलब है इसका एग्जैक्टली यही पूछ रही हो ना? हाँ, मतलब सर जैसे मेरे दिमाग में वो 24/7 रहेगा, बट इट इज लाइक इट इज डन, ये तो ऑलरेडी हो चुका है, बट मैं उसको दिमाग से निकाल नहीं पाती हूँ। और फिर मैं सक्सेस स्टोरीज देखती हूँ, तो उसमें बोलता है कि जब वो आने वाला था या जब उसका टेक्स्ट टेक्स्ट आने वाला था, तब तो मुझे कुछ भी फील ही नहीं हुआ, या समथिंग लाइक दैट। तो अगर आप ये वैसा बोल रहे होना हो चाहिए सेजल, आपके मैनिफेस्ट। हाँ, अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं डिटैच हो चुका हूँ तो सबसे बड़ा जो पता है ट्रैप क्या होता है, वो है सक्सेस स्टोरीज और बहुत सारे वीडियोस देखना। ये आपको और भी डेस्परेशन में डालता है। क्यों? क्योंकि जब हम सक्सेस स्टोरीज देखते हैं तो पता है क्या होता है, हम कंपेयर करने लग जाते हैं कि उसका 7 दिन में हो गया, उसका 2 दिन में हो गया, उसके 1 मंथ में हो गया, मेरा तो इतना टाइम हो गया, ये वो ये सब चीज़ें, और हम ऐसे सोचते हैं। देखो डिटैचमेंट का मतलब एग्जैक्टली ये होता है कि हम डिटैच होते हैं अपनी ओल्ड सेल्फ से, और हमारा जो न्यू सेल्फ है, कोई भी डिजायर को लेके, क्या वो डेस्परेट है? क्या तुम खुद ये चाहते हो कि मैं कोई भी डिजायर के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट हो जाऊं कि 24 घंटा वो मेरे माइंड में चले? नहीं। मैं ऐसा अपने आप को नेचुरली बना लूंगा कि मुझे वो चीज चुटकी बजाते ही मिले, मुझे वो चीज ऐसे ही मिल जाए, उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये अगर मेरा न्यू आइडेंटिटी है, तो मैं न्यू आइडेंटिटी में अगर रहूंगा, तो क्या मैं उसको 24 घंटे में दिमाग में डाल के रखूंगा? क्या मेरा और कुछ काम नहीं है, पढ़ाई नहीं है या फिर जॉब नहीं है या फिर कुछ और काम नहीं है? मैं उस पर अपने आप को ग्रो करूंगा डेफिनेटली। समझ रहे हो ना? तो डिटैचमेंट का मतलब ये है कि इट्स डन, मतलब इट्स डन। ये 24 घंटे मेरे दिमाग में नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी उस चीज को पा चुका हूं। मान लेते हैं कि तुम्हारा जो डिजायर है, जो भी तुम डिजायर कर रहे हो, अभी अगर वो तुम्हारे पास, मान लेते हैं कि तुम्हारे पास वो है, ठीक है, तो क्या तुम उसके बारे में 24 घंटा सोचते रहोगे, या उसी डिजायर के साथ चिपके नहीं रहोगे सर। हमेशा 24 घंटा, या अपना कुछ नहीं खुद का सर। काम करोगे? समझ रहे हो? तो अगर रियल में ये चीज हो गया है, नहीं मान सर, वो लाइक लो। दिमाग में रहता है, ठीक है, हाँ, बट मतलब इतना कोई बॉदर नहीं करता है। हाँ, अगर वैसे दिमाग में रह रहा है, अगर तुम्हें डेस्परेशन वाला फील नहीं हो रहा है, या फिर चेजिंग वाला एनर्जी नहीं है, या चेज नहीं कर रहे हो, ऐसा काइंड ऑफ चीज अगर नहीं हो रहा है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम दूसरे काम भी कर पा रहे हो इजीली, दूसरे काम भी कर पा रहे हो, मतलब बहुत कामली कर पा रहे हो, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर, चिल रहती हूँ मतलब। पर ऐसा रहता है कि मैं इसको चीज भूल तो नहीं सकती हूँ ना, बट वो रहता है, बट आई स्टे चिल कि हाँ हो तो गया है। हाँ, फिर तो अगर देखो, एक होता है प्रिटेंड करना, एक होता है सच में उस आइडेंटिटी में जीना। समझ रहे हो? एक होता है प्रिटेंड करना कि हाँ मैं बस एंड स्टेट में हूँ, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा है, नहीं मिला, हम्म। पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं ये चीज़ काम करता है या नहीं करता है। समझ रहे हो? तो ऐसा एक बैकग्राउंड में एक, नहीं सर, ऐसा नहीं है। हाँ, तो इसको पहले फाइंड आउट करो। अगर ये चीज़ बैकग्राउंड में चल रहा है, तो तुम ये सक्सेस स्टोरीज वगैरह देखोगे, ये बहुत ज़्यादा वीडियोस देख, क्योंकि अगर तुम ऐसे कुछ वीडियोस देख रहे हो, 24 घंटे में कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट करो, इसको सुनने के तुरंत ही तुम्हारा एसपी तुम्हें मैनिफेस्ट कर, क्या जादू टोना चल रहा है क्या? ये सब क्या चल रहा है भाई? हवन कर रहे हैं क्या? ब्लैक मैजिक, हाँ सर। ब्लैक मैजिक कर रहे हैं क्या? क्या कर नहीं। रहे हैं? समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये जब चीजें अगर हाँ हम सर, तो देखते मुझे रहते वही हैं। पूछना था, क्योंकि सब हाँ, कहते थे कि जब उसका मैसेज आया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना पड़ता है क्या आपके मैनिफेस्टेशन आने के लिए? मैं तो अभी तो फिर मैं बोला कि इसलिए। नॉर्मलाइज हो जाओगे तुम। अगर मान लेते हैं कि तुम्हारा, ठीक है, एसपी की बात ही कर लेते हैं, ठीक है, एसपी जो है, अगर वो तुम्हें ऐसे ही नॉर्मल मैसेज करता है हर रोज, अगर तुम्हारी बात हो रही है, तुम मतलब लविंग एंड केयरिंग रिलेशनशिप में हो, तो जब तुम्हें उसका मैसेज आता है, तो क्या तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे? क्योंकि वो तो हर रोज आ रहा है, एक्साइटिंग होने की क्या ज़रूरत है? उसको तो तुम ऑलरेडी हाँ विजुअलाइजेशन सर। में सब कुछ कर चुके हो। मेरे पास भी ऐसे सक्सेस स्टोरीज है, जो वो बोले कि हाँ सर, हमें तो ऐसा लगा कि कुछ 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 नया नहीं लगा, कुछ एक्साइटिंग लगा ही नहीं, ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, नॉर्मल चीज़ है। ऑफ कोर्स होता है ये, जब तुम इस चीज़ को अपनी मतलब विजुअलाइजेशन में, या अगर तुम उस आइडेंटिटी में सच में रह रहे हो। समझ रहे हो?
तो इसको चेंज करने के लिए आपको अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट आइडेंटिटी को चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके ये सब चीज़ें तुम्हारे साथ होगा। तुम बोलने को बोल रहे हो कि नहीं ये सब चीज़ें नहीं हो रहा है, अगर बोल सच में नहीं हो रहा था तो 24 घंटे वो तुम्हारे दिमाग में होता ही नहीं। ऐसा ऐसा कोई इंसान या कोई चीज़ ऐसा है नहीं कि 24 घंटा वो एक ही चीज़ को दिमाग में रख के, हाँ हो सकता है कि एक दिन 2 दिन के लिए रख सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। हम्म। समझ रहे हो ना मेरी बात ओके को? सर। तो ये चीज़ है, ठीक है। ठीक है गाइज। थैंक यू तो सर। काफ़ी सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं 21 डेज का सेल्फ कॉन्सेप्ट चैलेंज, ठीक है। मैं एक चीज़ गारंटी दे सकता हूँ कि आप अगर कहीं से भी अरेंज वैरेंज करके या कैसे भी करके अगर आप ज्वाइन कर भी रहे हो, क्योंकि इसका प्राइस जो 999 है, ठीक है, ज्वाइन कर भी रहे हो, तो आपको ऐसा मैं एहसास ही नहीं करने दूंगा कि आप 999 में ही कुछ लिए हो। मतलब आपको ये एहसास होगा कि डेफिनेटली इसका प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने अपना बेस्ट ही दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि डेफिनेटली इस चैलेंज को ज्वाइन करो, एंड आप 21 डेज में ही आप अपने अंदर बहुत सारे शिफ्टिंग दिखोगे, बहुत सारे। और ये आपका बेस्ट डिसीजन होने वाला है अपनी लाइफ का, ठीक है। मतलब अभी तक का आपका बेस्ट डिसीजन होने वाला है। आप जितने लोगों से भी कोचिंग वगैरह लिए हो या क्या किए हो, मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि डेफिनेटली ये आपका बेस्ट चैलेंज होने वाला है, और इसके बाद आपको कोई भी सेल्फ कॉन्सेप्ट चैलेंज का या आइडेंटिटी शिफ्टिंग के ऊपर कोई भी कोर्स या कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। मैं इतना गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ, ठीक है। सो आई नो द सपोर्ट यू प्रोवाइड टू चेंज योर लाइफ, इवन आई कैन बेट ऑन दैट। थैंक यू सो मच रितिका। हाँ भैया, प्रॉब्लम एक्चुअली तब होता है जब हम न्यू आइडेंटिटी में रहने को प्रिटेंड करते हैं पर रियल में नहीं रहते हैं। राइट राइट, इज दिस क्लास इज फुल इन हिंदी? यस, हिंदी में ही है क्लास। यस सर, आपको तो नॉर्मल कोचिंग भी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच सेजल। इसमें क्या है ना, मैं एक ही क्लास में ना, मैं 1 1.5 घंटे में मैं पूरा नहीं समझा पाऊंगा ना आप लोगों को। समझ पा रहे हो ना आप मेरी बात? मैं अगर कहीं पे 21 घंटा दे के चीज़ों को समझा रहा हूँ, हर दिन 1 1 घंटा दे के अगर चीज़ें समझा रहा हूँ, उस चीज़ को मैं कहाँ 1 घंटे में समझा पाऊंगा या 1.5 घंटे में समझा पाऊंगा, है ना? आई मीन महेश प्रधान, थैंक यू सो मच महेश भाई। इज दिस क्लासेस इज फुल? यस, फुली है भैया। रिपीटेशन में हम भैया रिपीटेशन हम करें, राइट, एंड वी एज्यूम इट ऑलरेडी, और व्हेन what to say to mind, why are you repeating, and what is good? पूर्वा, आप अगर YouTube में मेरे वीडियोस देखोगे, अगर देख रहे हो तो इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मिल ही गया होता। हो सकता है आपने कहीं पे नहीं देखा हुआ है। अगर मेरे पास ये चीज़ है तो फिर मैं इसको एफर्म क्यों कर रहा हूँ? पता है क्या होता है? मान लेते हैं कि मेरे पास ये लैपटॉप है, ठीक है, ये है, मान लेते लैपटॉप है ये मेरा, ठीक है, मैकबुक है ये, ठीक है। तो अभी जब ये मेरे पास ये मैकबुक है, तो मैं अपने मन में दिन में जब भी काम कर रहा हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ मेरे पास एक लैपटॉप है, मैकबुक है। अगर मेरे पास एक कार है तो मैं दिन में क्या बोलूंगा? एक एक दो बार या 5 6 बार तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा ना, मेरे मन में तो ये चीज़ चलेगा ना कि हाँ मेरे पास एक कार है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ है। तो ठीक वैसे ही जब हमारे पास वो गोल है तो हम अपनी माइंड को बार बार ये चीज बोल रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं। कंफर्मेशन कैसे? विजुअलाइज कर लिया। जब विजुअलाइज कर लिया कि वो चीज मेरे पास है, फिर बार बार हम क्या कर रहे हैं? कंफर्म कर रहे हैं कि भाई ये चीज मेरे पास है। हाँ मेरे पास ये चीज है। और जितनी बार हम उसको कंफर्म करते जाएंगे उतना ही हमारा आइडेंटिटी बनता जाएगा। समझ रहे हो? आइडेंटिटी बनता जाएगा, और जितना हम अपनी आइडेंटिटी को कंफर्म करेंगे, ऑब्वियसली वही हमारी रियलिटी बनेगी, ठीक है। सर एफर्मेशन करने का मन नहीं करता, ऐसा क्यों हो रहा, क्यों होता है? अगर मन नहीं करता तो मत करो, जबरदस्ती कुछ करने की क्या जरूरत है? अगर मैं एंड स्टेट में हूं, अगर मेरे पास वो चीज आ गया है, तो मैं जबरदस्ती क्यों मैं बोलूंगा? समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है गाइज,
तो फिर चलो करते हैं बात। एंड आई होप कि आपको आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। एंड आप बहुत सारी चीज़ें आप आज सीखे होंगे आइडेंटिटी शिफ्टिंग के बारे में। एंड डेफिनेटली आप चैलेंज को ज्वाइन करो ताकि हम लॉन्ग टर्म पे कनेक्टिंग रहेंगे। एंड टास्क मैं आप लोगों को दूंगा, आप टास्क को कंप्लीट भी करोगे। तो एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहेगा आप लोगों के साथ, ठीक है। और भी अभी बहुत सारे वो आए हैं, टेस्टिमोनियल्स आ चुके हैं 21 डेज को लेके। अभी मैं पोस्ट नहीं किया हुआ हूँ, बस एक एक करके कर रहा हूँ। अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है मुझे, तो दैट्स वाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ। सो आप डेफिनेटली अगर आओगे तो हम लंबे टाइम पे कनेक्टेड रहेंगे एंड अपने ऊपर काम कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है गाइज, चलो फिर करते हैं बात। एंड मिलते हैं फिर कभी, ऐसे फ्री सेशन करूंगा तो डेफिनेटली, ओके। आ लता सवेरा, अरे आप ज्वाइन कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 मार्च को चालू हो रहा है, ठीक है। 1 मार्च को चालू हो रहा है, तो उस हिसाब से आप, 1 मार्च काफ़ी टाइम होता है अगर आप सच में इंटेंशनली कुछ चीज़ों को करना चाहते हो तो, ठीक है। ठीक है, सो बाय बाय गाइज एंड गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।